Hello students, welcome to my channel Let's Learn English with आशीष रश्मि। आज हम लोग क्लास 12 यूपी बोर्ड का प्रोज चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है ए फेलो ट्रैवलर। अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एजी गार्डनर महोदय ट्रेन में यात्रा के दौरान ऐसा महसूस कर रहे थे कि वह नितांत अकेले हैं, अर्थात ट्रेन में कोई भी नहीं है। लेकिन शीघ्र ही उनको इस बात का आभास हो जाता है कि वह ट्रेन में अकेले नहीं है। ट्रेन में उनके अलावा एक और साथी भी है जिसको उन्होंने अपना साथी यात्री मान लिया है। वह साथी यात्री कोई और नहीं बल्कि एक मच्छर है। मच्छर पर विभिन्न प्रकार के आरोप लेखक के द्वारा लगाए जाते हैं और उसको मृत्युदंड की सजा भी दी जाती है, लेकिन लेखक उसे मृत्युदंड दे पाने में असफल रहता है। क्यों और कैसे, इस चीज को हम आगे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेखक हर संभव कोशिश करने के बावजूद भी उसको मृत्युदंड नहीं दे पाता है। आइए आज आगे पढ़ते हैं और पाठ को समझते हैं। जैसा कि हमें पता है, लेखक ने बहुत सारे प्रयास किए कि वह मच्छर को मार डाले, लेकिन उसके द्वारा दिखाई गई सारी निपुणता, चपलता, चतुराई व्यर्थ में थी। वही बात लेखक कहता है, इट वॉज ऑल, ये सारे के सारे जो प्रयास थे इन वेन, व्यर्थ थे। ही यानी कि वह मच्छर प्लेड खेल रहा था विद मी, मेरे साथ, ओपनली खुले तौर पर, एंड ऑस्टेंटेशियसली और दिखावा करते हुए, अर्थात वह मच्छर लेखक के साथ खुले तौर पर और दिखावा करते हुए खेल रहा था। कैसे दिखावा करते हुए? लाइक अ मैटाडोर, एक मैटाडोर की भांति, फेंसिंग राउंड एंड इन्फीरिएटेड बुल, एक सांड से लड़ने वाले योद्धा, मैटाडोर माने सांड से लड़ने वाले योद्धा की भांति, जो कि फेंसिंग यानी कि कलात्मक तरीके से किसी परिस्थिति का सामना करना, जो कि कलात्मक परिस्थिति से किसी चीज का सामना करता है। राउंड एंड इन्फीरिएटेड बुल, एक उत्तेजित सांड के सामने। जिस प्रकार की एक उत्तेजित सांड के सामने एक कलात्मक तरीके से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाला योद्धा होता है, इसी प्रकार से वह मच्छर लेखक के सामने था। यह संदर्भ वस्तुतः स्पेन से लिया गया है। स्पेन में एक खेल होता है बुल फाइटिंग। उस खेल में बुल के सामने एक मैटाडोर यानी कि एक योद्धा के तरीके का व्यक्ति जाता है और वह अपने को मैटाडोर एक अच्छे मैटाडोर सिद्ध करने के लिए उस उत्तेजित उग्र सांड से अपनी रक्षा करता है। लेखक अपनी तुलना एक उग्र नाराज सांड की तरीके से कर रहा है और उस मच्छर की तुलना एक मैटाडोर की भांति एक कुशल योद्धा की तरीके से कर रहा है। यानी कि लेखक ने कई बार प्रयास किया मारने का उस मच्छर को, परंतु वह असफल रहा और वह एक अच्छे कुशल योद्धा की भांति अपने को हर बार बचा पाने में सफल रहा। इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, दैट कि ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वह स्वयं में आनंद की अनुभूति कर रहा था। दैट, और यह भी कि इट वॉज फॉर दिस, और इसी कारण से, दैट कि ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, उसने डिस्टर्ब्ड परेशान किया था, बाधित किया था माई रिपोज, मेरे आराम को। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि मच्छर को इस कार्य में अर्थात लेखक को परेशान करने में बहुत ही आनंद आ रहा था और यह भी स्पष्ट था कि इसीलिए उसने लेखक के आराम में बाधा उत्पन्न की थी। ही वांटेड, वह चाहता था, अ लिटिल स्पोर्ट, थोड़ी सी कुछ खेल कूद करना, एंड और व्हाट स्पोर्ट, लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ क्रिएचर। वह थोड़ा सा खेल चाहता था, थोड़ा सा आनंद चाहता था, एंड व्हाट स्पोर्ट, और कितना अच्छा खेल हो, लाइक बीइंग चेस्ड, कि वह
चेज किया जाए, उसको पीछा किया जाए बाय दिस ह्यूज, इस विशालकाय, लंबरिंग, भारी भरकम, विंड मिल ऑफ अ क्रिएचर, एक पवन चक्की के समान एक व्यक्ति का। अर्थात वह मच्छर खेल की भावना से लेखक को परेशान कर रहा था और उसके लिए एक बहुत ही आनंददायक क्षण था कि उसका खेल या वह एक ऐसे विशालकाय भारी भरकम व्यक्ति के द्वारा पीछा किया जा रहा था। और तो और क्या मच्छर महसूस कर सकता था, यह भी लेखक लिख रहा है। हु टेस्टेड, जो दिखाई देता था, जो चखने में था, स्वाद में था, शो गुड, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था, एंड और सीम्ड, दिखाई देता था, प्रतीत होता था, शो हेल्पलेस, इतना अधिक असहाय, एंड सो स्टूपिड, और इतना अधिक मूर्ख, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था और अत्यधिक असहाय एवं मूर्ख दिखाई पड़ता था। लेखक ने जब मच्छर को मारने का हर संभव प्रयास किया, सफल नहीं हुआ, और लेखक के मन में यह विचार आने लगा कि किस प्रकार की विचार मॉस्किटो उसके बारे में रख सकता है या रखता है। तो लेखक अब थोड़ी आध्यात्मिकता की ओर मुंह कर लेता है, अर्थात वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अब चीज़ों को देखना शुरू करता है। आई बिगैन, मैंने शुरू कर दिया, एंटर, प्रवेश करना, इनटू द स्पिरिट, आत्मा में, ऑफ द फेलो, अपने साथी यात्री की। मैंने अपने साथी यात्री की अंतरात्मा में प्रवेश करने की कोशिश किया। ही वॉज नो लॉन्गर, वह नो लॉन्गर, अब और अधिक नहीं, ए मेयर, केवल, इंसेक्ट, एक कीड़ा मकोड़ा था, वह केवल अब एक कीड़ा मकोड़ा नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग, वह विकसित हो रहा था, इनटू अ पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व के रूप में, लेखक के सामने वह एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था। एन इंटेलिजेंस that challenged the possession of this compartment with me on equal terms. An intelligence, एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्तित्व, that challenged, जिसने चुनौती दिया था, the possession, अधिकार को, of this compartment, इस बोगी में, कंपार्टमेंट में, with me, मेरी, on equal terms, बराबरी की शर्तों पर। एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में, एक ऐसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में जिसने बराबरी की शर्तों के साथ में मेरे कंपार्टमेंट में, मेरी बोगी में मेरे अधिकार को चुनौती दिया था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, माई हार्ट, कि मेरा हृदय वार्मिंग, गर्मजोशी से भर रहा है, टुवर्ड्स हिम, उसके प्रति। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा हृदय उस मच्छर के प्रति गर्मजोशी से भर रहा है, एंड और द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और जो श्रेष्ठता का भाव है, फेडिंग, वह भी घट रहा है, कम हो रहा है। अर्थात लेखक को मच्छर के प्रति गर्मजोशी के भाव का एहसास हुआ, अर्थात लेखक अब मच्छर को केवल मच्छर नहीं मान रहा है, बल्कि उसके प्रति एक मानवीयता का भाव, उसके प्रति एक सहजता, एक अपनापन का भाव लेखक के मन में आ रहा है। और द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और श्रेष्ठता का जो भाव है, फेडिंग, वह अब नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, धीमा पड़ रहा है। और लेखक क्या कहता है, हाउ, कैसे, कुड आई, मैं, फील, महसूस कर सकता था, सुपीरियर, श्रेष्ठ, टू अ क्रिएचर, किसी एक ऐसे प्राणी के सामने, हु वाज सो मैनिफेस्टली, जो इतने स्पष्ट रूप से, खुले तौर पर, माई मास्टर, मेरा स्वामी था, इन द ओनली कॉम्पिटिशन, उस एकमात्र प्रतिस्पर्धा में, इन विच, जिसमें, वी हैड, हम लोग, एवर, कभी भी, एंगेज्ड, रहे थे। अर्थात आखिरकार मैं अपने को उस प्राणी यानी उस मच्छर से श्रेष्ठ कैसे मान सकता हूँ, जबकि वह स्पष्ट रूप से मेरा स्वामी बना था, मुझसे विजेता बना था, उस एकमात्र प्रतिस्पर्धा में जिस हम लोगों के बीच कभी भी हुई थी। लेखक अब आगे सोचता है, भाई, क्यों नहीं, नॉट बी, हो जाए, मैग्नेनिमस, दयावान, अगेन, फिर से, आखिरकार फिर से हम दयावान क्यों ना हो जाएं।
मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी। लेखक को महसूस हो गया कि अब वह एकमात्र प्रतिस्पर्धा में एक हारा हुआ व्यक्ति है, और चूंकि वह एक मनुष्य है, उसके अंदर मानवीय गुण होना चाहिए। तो अपनी इन्हीं मानवीय गुणों को दिखा करके और अपनी पराजय को छिपाने की कोशिश लेखक करता है, और अब उन मानवीय गुणों को वह फिर से विकसित करने की बात करता है, उनको फिर से प्रदर्शित करने की बात करता है। लेखक क्या कहता है? मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी, यानी कि उदारता और दया, वर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। यह है किसी भी व्यक्ति के सबसे श्रेष्ठ क्या होते हैं? गुण होते हैं, सबसे श्रेष्ठ गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन द एक्सरसाइज, अनुपालन करके, आप दीज इन हाई क्वालिटीज, श्रेष्ठ गुणों को, आई कुड रिकवर, मैं पुनर्प्राप्त कर सकता हूँ, माई प्रेस्टीज, मेरे सम्मान को। लेखक सोचता है कि यदि मैंने फिर से उदारता एवं दया के गुणों को अपना लिया तो मैं पुनः अपने सम्मान को प्राप्त कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वॉज अ रेडिकुलस फिगर, मैं एक रिडिकुलस, एक हंसी का पात्र हूँ। मतलब रिडिकुलस मतलब हंसी का, फिगर मतलब पात्र। वर्तमान में मैं एक हंसी का पात्र हूँ। ए थिंग फॉर लाफर, एक हंसी का पात्र, एंड डेरिजन, और तिरस्कार का पात्र, अर्थात हंसी एवं उपहास का पात्र हूँ। एंड डेरिजन बाई बीइंग मर्सीफुल, दयालु होकर, आई कुड रीअसर्ट, मैं पुनः प्राप्त कर सकता हूँ, द मॉरल डिग्निटी, जो नैतिक सम्मान है, ऑफ मैन, किसी भी व्यक्ति का, एंड और गो बैक, वापस जा सकता हूँ, टू माई कॉर्नर, मेरे उस कोने पर विदारा, सम्मान के साथ। अर्थात दया के गुण का अनुपालन करके, दयावान हो करके, मैं मनुष्य होने के उस नैतिक सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ, और पूरे सम्मान के साथ अपने उस कोने पे जहाँ पर बैठ करके लेखक पेपर पढ़ रहा था वहाँ पर जा सकता हूँ। और ऐसा सोच करके आई विदड्रा, मैंने वापस ले लिया, द सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्युदंड को। और ऐसा विचार करके लेखक ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया, मृत्युदंड को वापस ले लिया। आई शेड, मैंने कहा, रिटर्निंग, वापस लौटते समय, टू माई शीट, मेरी गद्दी पर, मेरी शीट पर, अपनी शीट पर वापस लौटते समय मैंने कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, बट, लेकिन, आई कैन रिप्रीव यू, रिप्रीव यानी कि सजा स्थगित करना, लेकिन मैं तुम्हारी सजा स्थगित कर सकता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा ही करता हूँ। आई टुक अप, मैंने लिया, माई पेपर, मेरा समाचार पत्र, एंड, और ही यानी वह मच्छर, केम, आया, एंड सैट, और बैठ गया, ऑन इट, इस पर। वह मच्छर आया और इस समाचार पत्र पर बैठ गया, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। फोलिश फेलो, आई शेड, मैंने कहा, मूर्ख सहयात्री, यू हैव डिलीवर्ड, तुमने सौंप दिया है, योर सेल्फ, अपने आप को, इनटू माई हैंड्स, मेरे हाथों में, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक, आई हैव बट टू गिव, मुझे देना है, दिस रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन, इस समाचार, इस साप्ताहिक समाचार पत्र को, ए स्मैक, एक जोर सा झटका, ऑन बोथ द कवर्स, दोनों ही कवर्स में, एंड, और यू आर अ कार्ब्स, और तुम एक शव में तब्दील हो जाओगे, नीटली सैंडविच्ड, बिल्कुल कायदे से तुम सैंडविच के तरीके के हो जाओगे, बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, तुम
पीस ट्रैप और माजेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूक्स नामक आर्टिकल्स के बीच में बिल्कुल सैंडविच के तरीके से हो जाओगे। बट लेकिन आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हारी सजा स्थगित कर दी है। रिप्रीव्ड मतलब सजा स्थगित करना। एंड और आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुमको संतुष्ट करता हूँ दैट कि व्हेन जब दिस लार्ज एनिमल, यह विशालकाय प्राणी सेज कहता है, ए थिंग कोई भी चीज, ही मीन्स इट, तो वह इसको मानता भी है, अर्थात जो ऐसा वो कहता है उसका वह अनुपालन भी करता है। मोर ओवर, और इससे भी अधिक, आई और मैं, नो लॉन्गर डिजायर, बिल्कुल और भी इच्छा भी नहीं रखता हूँ। नो लॉन्गर डिजायर, मेरी इच्छा भी नहीं है टू किल, मारने की, यू तुमको, और मेरी अब तुमको मारने की इच्छा भी नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर, थ्रू नोइंग जान करके, यू तुमको, बेटर बेहतर तरीके से, तुम्हें बेहतर तरीके से जान करके, आई हैव कम टू फील, मुझे कम टू फील महसूस होता है, शायद आई से, मुझे कहना चाहिए, इस शार्ट ऑफ अफेक्शन, एक प्रकार का लगाव, फॉर यू तुम्हारे प्रति, तुमको बेहतर तरीके से जान करके मेरे मन में तुम्हारे प्रति एक प्रकार का लगाव सा है। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, दैट कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि सेंट फ्रांसिस ने तुमको अपना छोटा भाई बुलाया होता। अर्थात अब लेखक बात करने लगा है एक धार्मिक व्यक्तित्व की, सेंट फ्रांसिस की, जो कि इस धरातल में मौजूद सभी लोगों को अपना भाई बंधु मानते थे। तो लेखक कहता है कि यदि सेंट फ्रांसिस यहाँ पर होते तो निश्चित ही तुमको वह छोटा भाई मानते। आई कैन नॉट गो सो फार, मैं नहीं गो जा सकता हूँ, सो फार इतना दूर, एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, जितना कि क्रिश्चियन चैरिटी में, अर्थात जो ईसाइयत का में होता है एनसीवियरिटी, और वहाँ की सभ्यता में है। बट लेकिन आई रिकॉग्नाइज, मैं महसूस करता हूँ, मैं पहचानता हूँ, आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं महसूस करता हूँ या जानता हूँ ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, एक ज़्यादा दूर के रिश्ता, अर्थात मेरे मन में एक ज़्यादा दूर का रिश्ता तुम्हारे प्रति है। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रैवलर्स, भाग्य ने, हैज मेड अस हमें बनाया है, फेलो ट्रैवलर्स साथी यात्री, ऑन दिस समर नाइट, इस ग्रीष्म ऋतु की संध्या पे। भाग्यवश तुम और हम सहयात्री बने हैं इस रात्रि में, भाग्यवश हम और तुम इस रात्रि में सहयात्री बने हैं। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन मी, मेरा इंटरेस्टेड यू, मैं तुम में रुचि रखता हूँ, एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने भी मेरा, यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने भी मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, जो एहसान है वो आपसी हैं। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, जो एहसान है वह आपसी हैं। एंड और इट इज फाउंडेड, यह निर्मित है, स्थापित है, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, उस मूलभूत तथ्य पर, दैट कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, हम लोग सब के सब मरणशील प्राणी हैं। अर्थात लेखक यहाँ पर थोड़ी आध्यात्मिक हो जाता है। वह कहना चाहता है कि तुम्हारा और मेरा दोनों का ही अंतिम उद्देश्य मृत्यु हुई है, अर्थात दोनों ही मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। और द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, हमारे जीवन के रहस्य, हमारे जीवन के चमत्कार और रहस्य एक समान है। सपोज, मानना, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में, माना कि तुम अपनी यात्रा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर,
मैं भी आश्वस्त नहीं हूँ दैट कि मैं नो जानता हूँ मच बहुत कुछ अबाउट बारे में माइंड मेरे, और मैं भी आश्वस्त नहीं हूँ कि मैं भी अपनी यात्रा के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। लेखक यहाँ पर थोड़ी आध्यात्मिक हो जा रहा है और आध्यात्मिकता के भाव में कह रहा है कि हम दोनों ही मरणशील प्राणी हैं और हम दोनों को ही अपनी यात्रा के बारे में वस्तुतः ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अब आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा पर जाने की कोशिश करके कहता है, वी आर रियली, हम लोग वस्तुतः, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, इसको हम लोग समझने के लिए कह सकते हैं, व्हेन यू कम, जब आप आते हैं, टू थिंक ऑफ इट, इस पर विचार करने, अर्थात जब आप अपनी इस यात्रा के बारे में विचार करते हैं, वी आर रियली, तो हम लोग वास्तव में एक गुड डील, काफ़ी हद तक अलाइक, एक समान हैं, तो हम लोग काफ़ी हद तक एक समान हैं। जस्ट अपैरिशंस, केवल प्रेत आत्माएं या प्रेतमात्माओं का आभास है, दैट आर एंड देन आर नॉट, जो कि अभी हैं और फिर अब नहीं रहेंगे, अर्थात हम लोग वस्तुतः मरणशील हैं, जो अभी हैं पर कुछ समय बाद ही हमारा जीवन का नाश हो जाएगा। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, कमिंग आउट, हम निकल के आए हैं, द नाइट, रात्रि में, इनटू द लाइटेड कैरेज, एक प्रकाशमान एक बोगी पे, डिब्बे पे, हम दोनों के ही दोनों वस्तुतः रात्रि में एक प्रकाशमान डिब्बे में आए हैं, फ्लटरिंग, फड़फड़ा रहे हैं, अबाउट द लैम्प, एक प्रकाश के चारों ओर, फारे भाई कुछ दिनों तक, कुछ समय तक, एंड और गोइंग आउट, और जा रहे हैं, इनटू द नाइट, रात्रि में, अगैन, फिर से, और पुनः रात्रि में जा रहे हैं। परहैप्स, शायद, लेखक यहाँ पर अत्यधिक आध्यात्मिकता की बातें कर रहा है। लेखक कहना चाहता है कि हमारा जीवन वस्तुतः एक छाया मात्र है। विलियम शेक्सपियर ने एक जगह पे एक बहुत ही अच्छी लाइन कही थी, एक बहुत अच्छी पंक्ति कही थी, यहाँ पर बताना प्रासंगिक भी है, लाइफ इज बट आ वॉकिंग शैडो, अर्थात जीवन कुछ और नहीं बल्कि एक छाया मात्र है, जीवन कुछ और नहीं सिवाय एक छाया के, चलती फिरती छाया के। और यही बात लेखक भी कह रहा है कि हम किसी अंधकारमय स्थान से इस धरती पर, धरातल पर आए हैं और इसके बाद पुनः जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तो हम उसी अंधकार में लौट जाएंगे। यह जो धरती है ये हमको प्रकाशमान कैरिज की भांति दिख रही है और यही स्थिति उस मच्छर की भी है, अर्थात दोनों का आगमन और दोनों का गमन के बीच का ये लाइटेड कैरिज है, अर्थात प्रकाशमान समय है। जब लेखक यही सब विचार कर रहा होता था, कभी कोई उसको आकर टोकता है और क्या कहता है, गोइंग ऑन टुनाइट सर, जारी रखेंगे टुनाइट सर, सर क्या महोदय आप अपनी यात्रा जारी रखेंगे, सेड अ वॉइस, एक आवाज़ ने कहा, एट द विंडो, खिड़की पर एक आवाज़ ने टोकते हुए कहा, क्या आज आप अपनी यात्रा जारी रखने वाले हैं। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, एक मित्रवत कुली था, गिविंग मी अ हिंट, मुझे संकेत दे रहा था, दैट दिस वाज माई स्टेशन, कि मेरा स्टेशन यहीं पर है, यही मेरा स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, एंड सेड, और कहा, मैं मस्ट हैव बीन, निश्चित रूप से, डोजिंग, ऊँग रहा, एंड और सीजिंग माई हैट, अपनी हैट को, टोपी को पकड़कर, एंड स्टिक, और छड़ी को पकड़कर, आई वेंट आउट, मैं बाहर निकला, इनटू द कूल समर नाइट, उस शीतल ग्रीष्म रात्रि में, और उस शीतल ग्रीष्म ऋतु की रात्रि में मैं अपनी छड़ी और अपनी टोपी को पकड़कर बाहर निकला। एज आई क्लोज्ड द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, एज जैसे ही, आई क्लोज्ड मैंने बंद किया, द डोर
दरवाजे को ऑफ द कंपार्टमेंट, उस कंपार्टमेंट के आई शा, मैंने देखा माई फेलो ट्रैवलर, मेरे सहयात्री को फ्लटरिंग, फड़फड़ाते हुए राउंड द लैम्प, उस लैम्प के चारों ओर। तब मैंने उस अपने सहयात्री को उस लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हुए देखा।